हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्कर्ष अपना में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के सेट नंबर 5 को। कितना नंबर सेट देखेंगे? सेट नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कुल 50 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके प्रश्न को देखेंगे। 50 प्रश्न देखेंगे टोटल इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। किसने दी है? पश्चिम बंगाल ने दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? भारतीय नौसेना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? आश्रिता वी वोलेटी। आश्रिता वी वोलेटी जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है। किस देश ने की है? भारत ने की है। हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? सेशेल्स को सौंपी है। किस देश को सौंपी है? सेशेल्स को सौंपी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। किसने किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था। तो इसका थीम क्या था? इसका जो थीम था वो वेटलैंड्स एंड वाटर इसका थीम था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनिंदा दत्ता। अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? जमुई जिले में आयोजित किया गया है कलरव, जो कि एक पक्षी महोत्सव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपींस देश ने समझौता किया है भारत के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? नाइजर को सम्मानित किया गया है। किस देश को किया गया है? नाइजर के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? यारलुंग जांगबो पर मंजूरी दिया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? विश्व बैंक ने बनाई है। किसने बनाई है? विश्व बैंक ने बनाई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? USA रहा। कौन रहा? USA रहा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश।
हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नीदरलैंड। कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नीदरलैंड के। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? यूएई में किया गया। कहाँ किया गया? यूएई में किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? असम राज्य में की जा रही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितनावां स्थान प्राप्त हुआ है? 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? आयशा अजीज जो है देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू की गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? जमशेदजी टाटा। कौन बने हैं सबसे बड़े दानी? जमशेदजी टाटा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता। किसे घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तमिलनाडु ने जीता है। किसने जीता है? तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका। किसने जीता है? नाओमी ओसाका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक। कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम SHAD पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इजराइल। किस देश के साथ? इजराइल के साथ। फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया। INS करंज। INS करंज। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? सोनम वांगचुक। किसने किया है? सोनम वांगचुक ने किया है। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी। कौन सा मेट्रो सेवा बनी है? तो ये है लखनऊ मेट्रो जो है बनी है। फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में
चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा पहले भारतीय बने हैं संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अजय मल्होत्रा को। 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है। किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? आरबीआई के द्वारा मनाया गया। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। किसको किया गया? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? जापान के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। कहाँ का प्रधानमंत्री? जापान के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना। घाना जो है पहला देश बना जो मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त किया है। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल राज्य में किया गया है। आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चेन्नई। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? केरल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा किया गया है। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? फुगाकू। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनोदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यजीत रे। किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यजीत रे के द्वारा एनोदर डजन स्टोरीज पुस्तक को लिखा गया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? सऊदी अरब। किसने की है? सऊदी अरब ने किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? टेक्सटाइल के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? टेक्सटाइल के लिए किया गया है। किस कंपनी का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? LIC के द्वारा जारी किया जाएगा। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? 2021 से 26। कितना है? 2021 से 26 यानी बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? 2021 से 26। तो चलिए हम लोगों ने 50 प्रश्न को देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आप लोग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दोस्त लोग तक भी मतलब ये सीरीज़ पहुँच जाए।